हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बातचीत करेंगे भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। इन सब विषय को ध्यान में रखते हुए हम लोग महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग 50 महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, जिसको भाग 1 और भाग 2 में पूरा करेंगे। तो भाग 1 आपके सामने है, आप सभी को शुरू से आखिरी तक बने रहना है और बड़े ही महत्वपूर्ण सवालों को देखना है। चलिए, तो प्रथम सवाल आपके स्क्रीन पर है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, इसके जवाब की बात करेंगे। आपका उत्तर होगा 2 जनवरी 1954। क्या उत्तर होगा? 2 जनवरी 1954। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि कई बार ये पूछा भी गया है। ठीक है भाई। चलिए, तत्कालीन राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 1954 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? 1954 में ये पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था। उन 3 लोगों के नाम क्या हैं, वही आपको यहां पर बताना था। तो उनके नाम सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। ये नाम आपके पास जो लिखे हुए हैं, यही वो नाम हैं जिन्हें सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था। कब? 1954 में। ठीक है भाई। चलिए, हम 2021 तक की बात कर रहे हैं, शुरुआत की बात कर रहे हैं। अब तक कुल कितने लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है? अब तक टोटल कितने लोगों को भारत रत्न सम्मान मिल चुका है? तो याद रखिएगा, अब तक टोटल 48 लोगों को, 48 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हो चुका है, यह सम्मान मिल चुका है। समझ गए हैं आप? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है? तो प्रत्येक वर्ष में ये आपके 3 व्यक्तियों को, याद रखिएगा, हर साल 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है भाई। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, अब तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है? अब तक की बात कर रहा है, अब तक कुल कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है? तो अब तक टोटल 6 राष्ट्रपतियों को, कितने? 6 राष्ट्रपतियों को यह पुरस्कार मिल चुका है, यह पुरस्कार दिया जा चुका है। आपको हम अगर विशेष रूप से इसके विषय में बताएं तो कौन कौन से 6 लोग हैं। पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको 1954 में दिया गया। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 1962 में दिया गया। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्हें 1963 में दिया गया। उसके बाद डॉक्टर वीवी गिरी, जिन्हें 1975 में दिया गया। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें 1997 में दिया गया। और अंत में प्रणब मुखर्जी, जिनको 2019 में दिया गया। तो अब तक टोटल 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वीवी गिरी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन मानी जाती हैं? तो याद रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला के रूप में आप किसका नाम लेते हो? आप इंदिरा गांधी का नाम लेते हो। ठीक है भाई, आप इंदिरा गांधी का नाम लेते हो। इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार 1971 में मिला था। कब मिला था? 1971 में मिला था। और मदर टेरेसा को यह पुरस्कार 1980 में मिला है। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें यह पुरस्कार 1955 में दिया गया था। तो याद रखें, जवाहरलाल नेहरू के पुरस्कार कब मिला है? 1955 में मिला है। और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होगा। अगला सवाल है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसको दिया गया था? मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था? तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। किसे? लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। अब नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि यह पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को कब दिया गया था। यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट करके बता देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खेल के क्षेत्र में भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन माने जाते हैं? खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। क्या नाम है?
सचिन तेंदुलकर ये पहले व्यक्ति हैं। इन्हें ये सम्मान मिला कब? इन्हें ये सम्मान 2014 में दिया गया। आपको एक सवाल और बताना है भाई, सचिन ने पहला ओडीआई डबल हैंडेड लगाया था, ये किस टीम के खिलाफ लगाया था? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सचिन के द्वारा पहला डबल हैंडेड ओडीआई में लगाया गया है, ये किस टीम के खिलाफ लगाया गया था? ये आपको नीचे लिखना है। अगला सवाल रहेगा, संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न सम्मान मिल चुका है? संगीत के क्षेत्र में अब तक टोटल कितने लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है? तो याद रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में भी टोटल 6 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। अच्छा, अब ये 6 लोग हैं कौन से? इनके नाम की अगर बात कर लें तो MS सुब्बालक्ष्मी, पंडित रविशंकर, लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका। पुनः देख लिया जाए, पंडित भीमसेन जोशी, भूपेन हजारिका, लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर और MS सुब्बालक्ष्मी, इन लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। आप इसे याद रखें। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न सम्मान कब मिला है? मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था इस विषय में। तो इन्हें ये जो सम्मान मिला है भाई, वो कब मिला है? 1997 में मिला है। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है, विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना मानी जाती है? विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना मानी जाती है? तो ये आपको लिखने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न सम्मान मिल चुका था, तो वो पहले व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विषय में हम सब बातचीत कर रहे हैं और ये राष्ट्रपति पद प्राप्त करने से पहले ही इनको यह सम्मान मिल गया था और वो समय था 1954 का। वो समय था 1954 का। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया सवाल है और आप इसे अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लें। अगला सवाल रहेगा, तमिलनाडु के किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तमिलनाडु की बात कर रहा है, तमिलनाडु के किस मुख्यमंत्री को यह सम्मान मिला था? तो भैया याद रखेंगे, स्वर्गीय MG रामचंद्रन, ये आपको नाम दिमाग में सेट रखना है। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है भाई, 1988 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण सवाल की बातचीत करते हैं। 2019 में कितनी हस्तियों को यह सम्मान दिया गया? 2019 में कितनी हस्तियों को? तो जैसा कि हमेशा मिलता है, 3 लोगों को दिया गया। अब वो 3 लोग हैं कौन से? उनके नाम हम आपको 2 हम बताएंगे, एक आप बताओगे। पहला प्रणब मुखर्जी, दूसरा भूपेन हजारिका और एक व्यक्ति और है जिनका नाम आपको खुद को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में किस संगीतकार को भारत रत्न सम्मान मिला है? वर्ष 2019 में किस संगीतकार को? तो याद रखिएगा, भूपेन हजारिका जी को ही ये सम्मान मिला है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसे ठीक तरीके से याद रखेंगे तभी फायदा है। अगला सवाल रहेगा, नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को किस राज्य में हुआ था? क्योंकि इन्हें भी भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो इनका जन्म कहां पे हुआ था भाई? याद रखेंगे, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहां पे? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के CM वर्तमान में कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है। आगे बढ़ेंगे। किस वर्ष में नेल्सन मंडेला जी को यह सम्मान मिला है? किस वर्ष में नेल्सन मंडेला को यह सम्मान दिया गया है? तो याद रखेंगे, 1990 में, 1990 में नेल्सन मंडेला को यह सम्मान मिला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में भगवान दास को यह सम्मान दिया गया है? किस वर्ष में भगवान दास को यह सम्मान दिया गया है? तो याद रखेंगे, भगवान दास को 1955 में यह सम्मान मिला है। कब मिला है? 1955 में, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के साथ में मिला है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये फेमस क्यों है? ये जो भगवान दास का नाम लिखा हुआ है, आपके दिमाग में चल रहा होगा आखिर इन्हें क्यों मिला है। तो ये भारत के बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं और कई संस्थाओं के संस्थापक माने जाते हैं। यही वजह है कि इनको यह सम्मान दिया गया। किस वर्ष में ढोंडो केशव कर्वे को भारत रत्न सम्मान मिला है? तो याद रखिएगा, 1958 में, 1958 में इन्हें यह सम्मान मिला है। आप इसे बिल्कुल ना भूलें, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब ये व्यक्ति क्यों फेमस थे? ये एक समाज सुधारक थे और शिक्षक थे। इन्होंने महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए बहुत काम किया है, ठीक है भाई। किस वर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न सम्मान दिया गया है?
तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में यह सम्मान मिला है, 1962 में सम्मान इन्हें दिया गया है, तो याद रखें। अगला सवाल है, किस वर्ष में के कामराज को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? किस वर्ष में के कामराज को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो आपको ये बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है, 1976 में, 1976 में। ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा में आने के दावेदार भी हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, किस वर्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। आपने इनके विषय में काफी कुछ पढ़ा होगा, मैंने बताया भी है, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है इनका। 1987 में इन्हें यह पुरस्कार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, किस वर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? किस वर्ष में सरदार पटेल को? तो अच्छे से याद रखिएगा, 1991 में सरदार को यह सम्मान मिला है। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली है और किस आंदोलन के दौरान मिली है? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना है। अगला सवाल है, किस वर्ष में सुब्बलक्ष्मी को भारत के या भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, समय था 1998 का, जब एस सुब्बलक्ष्मी को यह सम्मान दिया गया है। समझ गए आप? अगला सवाल देखेंगे, किस वर्ष में पंडित रविशंकर को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस वर्ष में पंडित रविशंकर जी को यह सम्मान मिला है? तो 1999 आपको दिमाग में सेट रखना है। ये भाग 1 हमने आपके समझ रखा है, जिसमें हमने सिर्फ 25 सवालों की बात करी है। 25 और महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए आने बाकी हैं, बहुत जल्द वो भी हम आपके समझ रखेंगे। तो फिलहाल कुछ और बातें कर लेते हैं। अगर आप ये सारे टॉपिक डिटेल में करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का लिंक नीचे है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप कर सकते हैं। और वहां पर अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं मेरा कोड यूज करके दीपक सिंह YT10, तो आपको ये विषय डिटेल में पढ़ने को मिलते हैं। और वहां पर आप मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं 8 PM पे। अनलॉक कोड की बात करेंगे, दीपक सिंह YT10 अनलॉक कोड है, और ये आपके वहां पे बहुत सारे बैच स्टार्ट हुए हैं, जिनमें बहुत सारे अच्छे अच्छे शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को वहां पर भी बेहतर कर सकते हैं। और ये आपके लिए प्लस के चार्ज हैं। अगर आप 24 मंथ का प्लस एक साथ लोगे तो आपको सिर्फ 150 रुपये पे करना पड़ेगा पर मंथ। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करना है। इस तरीके से आप पे करके अपने सिलेक्शन को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो फिलहाल हम 25 सवालों की बात करते हैं और 25 आपको जल्द देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।